आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ, डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्या होता है सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर? आपको मैंने बताया था, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इसमें तो सेल होता है, सेल के आर एक्टिविटी इटसेल्फ, ठीक है। और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, इसमें ऑर्गन्स होते हैं और हर ऑर्गन के अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स होती है जो डिवाइडेड होती है किससे? डिवीजन ऑफ लेबर। 200 टाइप्स की सेल करीबन होती है, 200 टाइप्स की सेल, ठीक है। सुपर भी हो सकती है, 200 तो होती है, ठीक है। और इस सेल एक्टिविटी इज बाई सेल ऑर्गेनली। अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जैसा कोई काम करता है, स्केलेटन सिस्टम है, इसमें अलग टाइप की सेल होगी, ठीक है। ऑस्टियोसाइट ये बोन सेल है ना। नर्वस सिस्टम, नर्व सेल, सबके साइज अलग अलग होंगे, अलग अलग वर्किंग होगी, मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन अलग टाइप से काम करेगा। जैसे हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है ना, स्टोमक में स्पेशल सेल होते हैं, जाइमोजेंस सेल। ये क्या करते हैं? पेप्सिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है और ये प्रोटीन को तोड़ देता है उसमें, है ना। तो जाइमोजेंस सेल का क्या काम है? पेप्सिन को सिक्रीट करते हैं जाइमोजेंस सेल, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ऐसे सेल होते हैं पैरेलल सेल्स, या उसे कहते हैं ऑक्सीनेटिक सेल, ठीक है। इनका काम क्या है? HCl प्रोड्यूस करना। जो पेट के अंदर HCl बनता है, एसिड बनता है, उस एसिड का मेन काम क्या है? जितने पैथोजेंस आ रहे हैं उनको नष्ट करना, ख़त्म करना, है ना। बैक्टीरिया वगैरह जितने आ रहे हैं सबको ख़त्म करना, इसका यही काम है बस, है ना। आपको ये देखना है कि इसका काम है ना। हाइड्रोलिक और HCl सिक्रीट करते हैं, स्केलेटल मसल स्टेट होते हैं और वॉलंटरी होते हैं। वो अपनी इच्छा के बिल के अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ये हाथ बंद खोल कर सकता हूँ, मेरी इच्छा तो कर सकता हूँ, नहीं होगी तो नहीं होगा, है? तो कुछ उसके अनुसार चलते हैं इच्छा के, कुछ वैसे चलते हैं, ठीक है ना। हैंड फिंगर डिजायर हमारी लेग से हम चलते हैं पैरों से, तो वॉलंटरी मसल्स है ना। एक होते हैं इनवॉलंटरी, जिसमें हमारा कोई बस नहीं होता, वो इनवॉलंटरी काम करती है। एक वॉलंटरी होता है जिसके ऊपर हमारा दिमाग का हमारा काम होता है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई। तो इसमें लेबर और डिवीजन नहीं होता, इसमें यूनिसेलुलर में
ठीक है। सारा ऑर्गेनली होती है, इसमें अलग अलग जो अलग अलग काम करती है। जैसे रिबोसोम होता है वो प्रोटीन का वो करता है काम, ग्लूकोज, फूड ग्लूकोज, स्टार्च सिंथेसिस भाई किससे बनता है? क्लोरोफिल से बनता है। इनके अंदर स्टार्च बनता है, फूड बनता है क्लोरोफिल की वजह से। और रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जो सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनली कहते हैं। और जो आप ये देखिए रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, क्लोरोफिल फूड सिंथेसिस का काम करता है, जैसे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है स्टार्च के रूप में आप पेट के अंदर भैया फूड के उसमें रिजर्व हो जाता है स्टार्च, ठीक है। हमारे अंदर होता है ग्लाइकोजन लीवर के अंदर, ठीक है। लाइसोसोम होते हैं, वो वेट सब्सटेंस को क्लियर करने के लिए होते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। और वो सेल को भी नष्ट कर देते हैं, जब खतरा देखते हैं तो सेल को खत्म कर देते हैं और इसको निपटाओ, ठीक है। अब ये तो सबको जोड़ के ऑर्गेनली को जो चीज बनती है उसको सेल कहते हैं। ऑर्गन इनमें डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर फाउंड, ठीक है। लार्ज इन साइज, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। नंबर 3 हो गया आपका एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी, है ना। एक्सटर्नल हमारी स्किन है, ये भी एक ऑर्गन है, तो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यू सेल से बनते हैं। सेम टाइप की सेल होगी, वो टिश्यू बनाएगी, फिर वो ऑर्गन बना देगी आगे से, ठीक है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन्स का सिस्टम बन जाएगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम अलग होता है ना। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, स्केलेटल सिस्टम अलग होता है, नर्वस सिस्टम अलग होता है। तो अलग अलग सिस्टम है बॉडी में जो चलते हैं, है ना। ये यूनी सेलुलर, ठीक है। ओरिजिनली जो है ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। लार्ज ये माइक्रो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। एक्सटर्नल ये ओनली इंटरनल। सेल है, सेल के
ये अंदर ये न्यूक्लियस होगी, ये क्रोमोसोम हो गया, ये आपका है ना, ये ऑर्गेनली होगी, रिबोसोम हो गया, इस सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, टिश्यू सेल ये कुछ नहीं बनाते, इंटरनल होंगे मोस्टली। ऑर्गेनली सेल वाल वगैरह सारे ऑर्गेनली होते हैं, इसे मिला के क्या बनता है, सेल बनता है, इसे मिला के सिस्टम बनता है। ठीक है, अब जैसे हमारा सेल शेप, अब ये ठीक है, ये अमीबा है, इसकी कोई शेप नहीं होती, अब ये ऐसा है, ये अब ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा भी हो सकता है। जब मान लो ये कोई एक्सक्रीशन करना हो या कोई वो आना हो खाना, तो ये ऐसे फूड ले सकता है, वेरिएबल होता है, फ्रिक्वेंसी चेंज इन शेप होती है सेल की। ठीक है, फिर शेप सेल किसमें होती है मोस्टली, एनिमल में एंड प्लांट्स में। ठीक है, फिक्स शेप होती है उनकी। और ये इसमें क्या सेल शेप चेंज कैसे होती है यूनिसेलुलर में भाई, साहब प्लाज्मा जो उसके अंदर होता है ना, आपके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके कारण होती है शेप चेंज। ठीक है, एक्सोस्केलेटन, एपिडर्मियम और पॉलीस्टोमेटा होते हैं। ठीक है, अब ये सेल की शेप कौन कौन सी होती है, स्पेरिकल, स्पेरिकल में आ जाओ, एग, नंबर 2 है पॉलीहेड्रल। ठीक है, आठ, 12 या 14 ये साइड्स होती है इसकी, ये होगी सेल। ये होगी 8 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया, ये ओवल शेप। ठीक है, अब आ गया आपका स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल फाइबर, elongated,
नर्वस सेल होती है, लंबी होती है। ये होगी नर्वस सेल, एलोंगेटेड होती। नर्व सेल होगी, मैंने आपको बता दिया था कि लीवर सेल है। सेल की शेप बता रहा हूँ मैं आपको, एलोंगेटेड बता दी, ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, क्रोमैटोफोर। पिगमेंटेड सेल जो होती है ब्रांच होती है। डिस्क्वाइडल डिस्क सेल, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन की सेल कैसी होगी? डिस्क लाइक हो गया, ठीक है। ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट है। नर्व सेल है, लीवर सेल है, फैट सेल होता है तो फैट बड़ा होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। ये आपकी इथ्रोसाइट हो गई, डिस्क लाइक है, डिस्क, ठीक है। साइज, अब इनका साइज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साइज तो अलग अलग होता है कि अलग अलग जगह पे सेल का साइज हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन सेम उसके ऑर्गन के सेल सेम टाइप के होंगे, ठीक है। अब सेल जो है, बैक्टीरिया की सेल 0.225 यहाँ तक होती है, नैनोमीटर, ठीक है। ये माइक्रो है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। और ऑस्ट्रिच एग 18 cm सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच सेल की। सेल साइज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एसिडोबुलेरिया 10 सेंटीमीटर निहाई, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एव नर्व सेल्स मैंने बताया था, टेल होती है उसमें और आगे होती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है। एसिडोबुलेरिया सिंगल मेराइन एल्गा है, एसिडोबुलेरिया जिसकी सेल होती है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लेंथ तक भी होती है। स्केलन काय की सेल, मैनीला हेम्प, ठीक है। ये मेराइन एल्गा है, ये मेराइन एल्गा, ठीक
ठीक है। प्रोकैरियोट जो है रेंज 1 से लेके 10 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। लार्ज साइज यूकैरियोटिक है, टेन से लेके 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेल जो है इतने तक होती है। बिगेस्ट सेल है वो यूनिसेलर अमीबा पैरामीशियम है ना, 60 माइक्रोमीटर, ये अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। तो साइज वेरी करता रहता है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन। माइक्रोमीटर mm और माइक्रोन म्यू है, म्यू ग्रीक वर्ड म्यू। और नैनोमीटर nm इक्वल टू 1 म्यू इक्वल टू 1000 mu। एंगस्ट्रोम है ना, 10 की -1। ये माइक्रोन का भी देखो 1/10 हिस्सा है, मिली माइक्रोन का 1/10 होता है ये। मिली माइक्रोन का 10 हिस्सा मतलब 1/10 मिली माइक्रोन। हम मिली को इसमें कर दिया -4, mm में बदल दिया, ठीक है। सेल वॉल्यूम तो जी बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा, एनिमल या प्लांट, और छोटा होगा, है ना। और बुल हॉर्स माउस इन सब की सेल्स का डिफरेंस होता है वॉल्यूम में, ठीक है। साइज ऑर्गेनिज्म के अनुसार साइज पे डिपेंड करता है। एलिफेंट का देख लो सेल और बड़ा होगा, ठीक है। टिनी और लार्ज ही है। सेल नंबर इंडिपेंडेंट, ये नहीं होता कि सब में बराबर होंगे, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम, फिजिक्स के अनुसार होता है, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा चैप्टर, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाते रहना।